चैप्टर सोल्यूशन एंड कोलाइड्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कंसंट्रेशन क्या होती है और इसके डिफरेंट यूनिट्स कौन से हैं। कंसंट्रेशन और इसके यूनिट्स जो हैं ये लैब में बड़े यूज़ किए जाते हैं। हमने लैब में जितने भी सोल्यूशन प्रिपेयर करने होते हैं हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को अपने माइंड में रखते हुए इनकी कैलकुलेशन करते हुए हमने सोल्यूशन में लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या होती हैं। कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होता है, amount of solute present in या dissolved in fixed amount of solvent or solution is called concentration। हम क्या कहते हैं कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में सोल्यूट की वो फिक्स्ड अमाउंट, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in fixed amount of solvent or solution is known as concentration। कि हमारे पास सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में सोल्यूट की फिक्स्ड अमाउंट जो मौजूद होती है, जो हमने डिसॉल्व करनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। अब लैब में हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करने हैं। लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें ये माइंड में होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट की कितनी मिकदार, कितनी अमाउंट हमने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है, इसको हमने समझना है। उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। अब हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स में डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, परसेंटेज कंपोजिशन। इसकी 4 टाइप्स हैं। परसेंटेज कंपोजिशन हम 4 तरीकों से हम इसको मेजर कर सकते हैं। परसेंटेज मैस बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। तो 4 तरीकों से हम परसेंटेज कंपोजिशन को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंसंट्रेशन यूनिट्स में हमारे पास आ जाता है मोलैरिटी। उसके बाद मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सोल्यूट की वो मिकदार, सोल्यूट नंबर ऑफ ग्राम्स, हमारे पास सोल्यूट की वो मिकदार ग्राम्स में, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नाउन एज परसेंटेज कंपोजिशन। कि हमारे पास वो नंबर ऑफ ग्राम सोल्यूट के जो 100 ग्राम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में मौजूद हैं, उसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को हम 4 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। या तो मेजर हम ग्राम्स में कर सकते हैं, या हम वॉल्यूम में कर सकते हैं, एमएल में कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इसकी टाइप है परसेंटेज मैस बाई मैस। परसेंटेज मैस बाई मैस। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो फिर मैं इसको कैसे करूंगा, तो मैं इसको डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एट परसेंटेज मैस बाई। आप देखें परसेंटेज मैस बाई मैस। अब हमने सोल्यूट को भी ग्राम्स में लेना है और सॉल्वेंट को भी किस में लेना है, ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल करता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 10% हमने बनाना है मैस बाई मैस शुगर सॉल्यूशन। तो फिर हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, 10% मैस बाई मैस का ये मतलब है कि हमने क्या लेना है, 10 ग्राम सोल्यूट लेना है। 10 ग्राम सोल्यूट यानी कि हमने शुगर ले लेनी है और इसको किस में कर लेना है, 10 ग्राम सोल्यूट ले लेना है। इसको हमने डिसॉल्व कर देना है, किसमें, डिसॉल्व कर देना है 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और इसको हमने 100 ग्राम्स क्या कर लेना है, मेक कर लेना है। अब हमने क्या करना है, हमने एक बीकर लेना है। अब बीकर में क्या करना है, 10 ग्राम सोल्यूट ऐड कर देना है। 10 ग्राम क्या करना है, सोल्यूट ऐड कर देना है। अब हमने इसमें क्या करना है, सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। अब हमने इसको वेट बैलेंस के ऊपर रख दिया, वेट बैलेंस के ऊपर टेयर करके इसको क्या कर दिया, 10 ग्राम इसमें सोल्यूट डाल दिया। अब हम इसमें
90 ग्राम क्या करेंगे, 90 ग्राम सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे। आप करते जाएंगे जब तक ये 100 ग्राम नहीं हो जाता, जब तक ये 100 ग्राम नहीं हो जाता तब तक हमने इसको इस वाटर इसमें ऐड करते जाना है, सॉल्वेंट ऐड करते जाना है। जब ये 100 ग्राम हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 10% मैस बाई मैस शुगर सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम सेकंड टाइप हम पढ़ने लगे हैं। अब इसमें हमने सोल्यूट को ग्राम्स में लेना है और हमने सॉल्वेंट को किस में लेना है, एमएल में लेना है, वॉल्यूम में लेना है। तो इसको मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solvent, present in 100 ml of solvent is known as percentage mass by volume। अब इसको हमने कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमने 15% अल्कोहल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, अल्कोहल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है मैस बाई वॉल्यूम, मैस बाई वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, हमने 15 ग्राम क्या कर लेना है, 15 ग्राम सोल्यूट ले लिया, 15 ग्राम हमने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया। अब इसमें आप अल्कोहल भी कर सकते हैं, कोई आप इसमें आप ये भी कर सकते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन। अब इसमें ये होगा कि हमें इजीली डिस्टिंग्विश हो जाएगा कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट कौन सा है। अब 15 ग्राम आपने क्या करना है, इसमें सोल्यूट ले लिया। अब 15 ग्राम आपने सोल्यूट लेकर आपने इतने ml क्या करना है, इतने अननोन ml वाटर के या सॉल्वेंट के डिसॉल्व करने हैं कि वो हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास 100 हमारे पास वॉल्यूम उसका ml हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, बीकर में क्या किया आपने 15 ग्राम सोल्यूट ऐड कर दिया, 15 ग्राम आपने क्या कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसमें वाटर एक सॉल्वेंट ऐड करना है, सॉल्वेंट ऐड करते जाना है जब तक इसका वॉल्यूम क्या ना हो जाए, 100 ml ना हो जाए। 100 ml हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, मैस ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले के थ्रू आप क्या कर लेंगे, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम को इजीली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप है, कौन सी टाइप हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ वॉल्यूम, या इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, the volume of solute in centimeter cube, in centimeter cube या ml, the volume of solute in centimeter cube present in या dissolve in 100 centimeter cube या 100 ml of solvent is known as percentage volume by volume, percentage volume by volume। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने प्रिपेयर करना है 20% अल्कोहल सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या कर लेना है, अल्कोहल ले लेना है। अब उसमें 80 ml में क्या कर लेना है, 80 ml में सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व कर लेना है। तब तक डिसॉल्व करते रहना है जब तक इसका वॉल्यूम कितना ना हो जाए, टोटल कितना ना हो जाए, 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है जो कि हमारे पास कौन सी मौजूद है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। अब इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें, इन सेंटीमीटर क्यूब या इन ml, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब और ml present in 100 gram of solvent, present in 100 gram of solvent is known as percentage volume by mass। अब इसको कैसे हमने करना है, फॉर एग्जांपल हमने प्रिपेयर करना है 30% वॉल्यूम बाई mass अल्कोहल सॉल्यूशन,
अल्कोहल सॉल्यूशन। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने 30 ml या 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लेना है। अब 30 ml 30 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल ले लिया। अब हमने इसमें क्या करना है, इसको किसी बीकर में डाल दिया। ये 30 ml मैंने डाल दिया जी, 30 ml अल्कोहल। अब इसमें आपने इतने ग्राम, इतने अननोन अमाउंट ऑफ ग्राम सॉल्वेंट ऐड करना है कि इसकी अमाउंट कितनी हो जाए। अब इतने अननोन अमाउंट हमने क्या करनी है, इसमें डिजोल्व करनी है कि इसकी अमाउंट टोटल कितनी हो जाए, 100 ग्राम। कितनी हो जाए, 100 ग्राम। ये हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसकी अमाउंट कितनी हो जाए, 100 ग्राम। वो हमारे पास बन जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। अब इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूंगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस या परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको मैं लिखूंगा परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इसमें हमने लिया इसको ml में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो मेरे हमारे पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस। इसी तरीके से परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये इक्वल किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हमने इसको देखना है। न्यूमेरिकल है इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 ml ऑफ एसीटोन। कह रहा है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर क्यूब एसीटोन को वाटर में डिसॉल्व करें टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर हम 90 ml एक्वस सॉल्यूशन में 5 ml एसीटोन डिसॉल्व कर दें तो फिर हमारे पास बताएं कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की। तो देखें हमने सोल्यूट भी लिया हुआ है किसमें, ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, और हमने सॉल्वेंट भी किसमें लिया हुआ है, ml में लिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। तो हमारे पास ये कौन सा है एग्जैक्टली, हमारे पास क्या है, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इसका क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 90 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.5। तो हमारे पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या कितनी बनेगी, हमारे पास आंसर आ गया परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी निकल आई, 5.5। तो ये था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन।